वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज का वीडियो हमारा है वीडियो नंबर 7। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरर एनालिसिस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरर एनालिसिस। ओके, एरर एनालिसिस। सो आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। सो बी रेडी। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ मास, रेंज ऑफ मास, इन सब टॉपिक्स को हमने कवर किया। मेजरमेंट ऑफ टाइम को भी मैंने कवर किया। तो आज का वीडियो हमारा है एरर एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं एरर की। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एरर। व्हाट इज एरर? एरर नाम सुन के ही पता चलता है कि हाँ, कुछ गलती होने वाली है। सो एरर इज नथिंग बट अ मिस्टेक। क्या है? एरर इज नथिंग बट अ मिस्टेक। ठीक है, तो भगवान न करे ये मिस्टेक आपके एग्जाम में हो जाए। सो प्लीज डू नॉट मेक एनी मिस्टेक इन एग्जाम while सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ दिस मिस्टेक। ओके, सो एरर इज अ मिस्टेक। ठीक है, अब ये मिस्टेक कोई भी हो सकती है, मिस्टेक कई तरह की हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर, ठीक है, वैसे ही कोई भी वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, कितनी प्रिसाइज है, ये बात हमें पता है। वैसे ही अब यहाँ पे हम आज मिस्टेक सीखेंगे कि किस तरह से हम कोई भी मेजरमेंट में एरर लाते हैं और कैसे उसको हम पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मिस्टेक को मिटाते हैं और सही से शुरुआत करते हैं। ओके, मान लो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक क्लास से रैंडमली 3 स्टूडेंट्स को पिक कर लेता हूँ, ए, बी एंड सी। मान लो 5 स्टूडेंट है, छोड़ो, थोड़ा ज़्यादा, जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ओके, तो 5 स्टूडेंट्स को हमने पिक कर लिया, ठीक है। हमने बोला अपना अपना स्केल लेके आओ, जैसे कि मैंने उसमें उस टाइम समझाया था, अपना अपना स्केल लेके आओ और इसको मेजर करो। ठीक है, आप एक स्टूडेंट मेजर करता है, कहता है 6.5 सेंटीमीटर्स। दूसरा स्टूडेंट मेजर करता है 6.4 सेंटीमीटर्स, 6.5 सेंटीमीटर्स, 6.2 सेंटीमीटर्स, 6.3 सेंटीमीटर्स। तो अब सबकी वैल्यूज़ क्या है? कुछ की वैल्यूज सेम भी हैं और कुछ की वैल्यूज़ अलग भी हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सबकी ऑब्जर्वेशंस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और उन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसकी एक्चुअल लेंथ है क्या। ठीक है, इसकी एक्चुअल लेंथ है क्या। तो एक्चुअल लेंथ पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एवरेज लेंगे। क्या लेंगे? एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मान लो ये ऑब्जर्वेशन को मैं कह देता हूँ x1, इसको कह देता हूँ x2, इसको कह देता हूँ x3, x4 और x5। ठीक है, हमने क्या किया, इसका एवरेज लिया। एवरेज लेने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमने सीख रखा है। ठीक है, मीन निकालते टाइम छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं, एवरेज क्या होता है, नथिंग बट मीन। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, x1, x2, x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5। बस फ्रेम से बाहर ना गया हो। ओके, नाउ 6.5 प्लस 6.4 प्लस 6.5 प्लस 6.2 प्लस 6.3 अपॉन 5। फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। 5 प्लस 4 9, 14 प्लस 2 16 प्लस 3 19, 9 1 ओवर 6 5 टाइम्स 31। ओके, 31.9 अपॉन 5। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 6 जा 30 एंड 1 इज लेफ्ट 9, देन इट विल बी 5 3 जा 15, 6.3, 15 4 और 8। ठीक है, 5 8 जा 40। नाउ 6.38, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 6.4। तो हमने बोल दिया जी एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई इसकी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स की, तो हमें हमेशा आंसर किस में चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चाहिए। वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा, पर अभी एरर एनालिसिस पढ़ाना ज़रूरी है। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है, 6.4। अब इन स्टूडेंट्स ने क्या गलती करी है वो पता कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ने गलती करी, यहाँ पर 0.1 ज़्यादा मेजर कर लिया, पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आई है, इसका मतलब दिस स्टूडेंट हैज़ द इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट मेजरिंग स्किल्स। ठीक है, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है।
नाउ सी है 6.5, यानी फिर से गलती और गलती और ज़्यादा गलती, ठीक है, और गलती और ज़्यादा गलती। ओके, नाउ एक्चुअल वैल्यू क्या है, 6.4 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, एरर कैलकुलेट करना है। तो एरर कई तरह के हो सकते हैं, इतना आप अपने दिमाग में रखना, ये हमें आगे काम आने वाला है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको रब करने वाला हूँ। नाउ एरर जो है कई तरह का हो सकता है, ठीक है। एरर हो सकता है हमारे पास, हो सकता है हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ खराबी हो सकता है हमारे मेजर करने के तरीके में खराबी हो, ठीक है। हो सकता है कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं उसके अंदर ज़ीरो एरर हो। सब चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स की। वैसे इन एरर्स को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। अगर मैं इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ तो दो तरह के एरर होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सिस्टमैटिक, ठीक है, और एक होते हैं रैंडम। एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स, दूसरे, सॉरी, दूसरे होते हैं रैंडम एरर्स, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर हमारे वो एरर्स आते हैं जिसके अंदर या तो इंस्ट्रूमेंटल हो या इम्परफेक्शन हो, ठीक है, या फिर पर्सनल एरर हो, यानी हमसे कोई गलती हो गई नापते वक्त, ठीक है। और एक होते हैं हमारे पास रैंडम एरर्स, और रैंडम एरर्स के अंदर हम पढ़ते हैं लीस्ट काउंट एरर और फिर हमारे एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद हमारे पास है इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, प्लस हमारे पास है पर्सनल एरर। ओके, नाउ रैंडम एरर्स में हमारे पास है लीस्ट काउंट एरर, एंड देन वी हैव रिलेटिव एरर, एंड वी हैव परसेंटेज एरर, वी हैव एब्सोल्यूट एरर। ओके, ये सब तरह के एरर्स हमें पढ़ने हैं आज के वीडियो में। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, सो प्लीज़ टेक केयर। ओके, कुर्सी थाम के बैठिए नाउ। आगे चलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर में, ठीक है, और फिर इम्परफेक्शन, इनको एक बार समझते हैं, उसके बाद फिर इनको समझेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, मान लो आपका जो स्केल है, ठीक है, आपका जो स्केल है वो कहीं से टूटा हुआ है, वो कहीं से क्या हो गया है, टूटा हुआ है, और आपने वहीं से मेजर करना स्टार्ट कर दिया जहाँ से वो टूटा हुआ है, ठीक है। उसका मान लो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वन है, ज़ीरो ना होकर के क्या है, वन है, ठीक है। फिर वन से आपने मेजर करना शुरू किया और आ गया 5 सेंटीमीटर, और आपने जो आंसर लिख दिया वो लिख दिया 5 सेंटीमीटर में। एक्चुअल एक्चुअल में तो वो 5 नहीं है, एक्चुअल में तो वो 4 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। तो दिस इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, जब हम ध्यान ना दे पाए कि हाँ हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ खराबी है या कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, तो उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे एरर्स में जनरली हमारे पास एग्जांपल है टेम्परेचर का। हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर जो है हम मान लो उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसका जो इनिशियल जो पॉइंट है जहाँ से उसका जो मरकरी राइज करना शुरू करता है, मान लो वो पहले से ही 4 डिग्री सेल्सियस पे है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले से ही 4 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर वो पहले से ही 4 डिग्री सेल्सियस पर है तो क्या होगा, हमें जो 100 डिग्री बताना होगा वो हमें बताएगा 104 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी को 100 का बुखार है तो वो 104 बताएगा, वो पहले ही परेशान हो जाएगा, मुझे 104 बुखार तो लग नहीं रहा, कैसे बता रहा है 104, दैट मीन्स थर्मामीटर खराब है, इसका मतलब दैट इज एन एरर, ठीक है। वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। नाउ इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद हम बात करते हैं इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन क्या हो सकती है कि हमारे जो
एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, ठीक है, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ आ गई हैं, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ आ गई हैं, या फिर हो सकता है कुछ और हमारे को, मान लो, करना ना आ रहा हो एक्सपेरिमेंट, या फिर और कुछ हो, मान लो मेजर करना ना आ रहा हो, किसी टीचर ने किसी से बोला ये लाइन सेगमेंट नापो, तो उसने क्या करा, एक से नाप लिया, या ज़ीरो की जगह उसने दो से स्टार्ट कर दिया, उसको स्केल यूज़ करना नहीं आता, ठीक है, या फिर उसको बोला एंगल मेजर करने के लिए तो उसको डी यूज़ करना नहीं आता। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसका मतलब कई तरीके हो सकते हैं जिससे क्या हो सकता है, एरर निकल के आ सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में अगर खराबी है तो वो भी एक तरह का एरर है, उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब पर्सनल एरर भी सेम है ऐसे ही। पर्सनल एरर में मैं, एक पैरालैक्स आता है, पैरालैक्स को आप एक बारी पहले भी पढ़ चुके हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है सो प्लीज़ मूव ऑन टू माई वीडियोज़, ठीक है, जो मैं पहले भी बना चुका हूँ। पैरालैक्स में मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हैं जिसके अंदर मैंने बात करी है पैरालैक्स के बारे में, उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू रैंडम एरर्स, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं अब हम? रैंडम एरर्स की। नाउ रैंडम एरर्स क्या होते हैं? ऐसे एरर्स जो हमें नहीं पता चले कब आए, ठीक है, ऐसे एरर्स जो हमें नहीं पता चले लेकिन वो एरर्स आ गए। कोई भी मेजरमेंट, एनी मेजरमेंट इज नॉट परफेक्ट। कोई भी मेजरमेंट ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि 100% हमने जो मेजरमेंट ली है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि आप कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हो उसमें 0.1% या ज़रा सा कुछ ना कुछ तो एरर आना ही आना है। 101%, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं लीस्ट काउंट एरर की, ठीक है। तो लीस्ट काउंट हम जनरली किसी भी मेजरिंग स्केल में देख सकते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है, जिससे हम, जिसको मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्नियर स्केल है, ठीक है, या स्क्रू गॉज है। अच्छा, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में एक सवाल का जवाब देंगे? आपको बस ये बताना है कि कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है, वर्नियर स्केल या स्क्रू गॉज या फिर नॉर्मल हमारा मीटर स्केल, ठीक है। आपको ये आज कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। उसके बाद ही मैं लीस्ट काउंट को और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है, मीटर स्केल या वर्नियर स्केल या स्क्रू गॉज, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, कैसे भी करो, हाथ पैर मारो और पता करके कमेंट में लिखो। नाउ ओके, नाउ मूव ऑन टू रैंडम एरर्स, जिनको हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको? एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक्चुअल वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं ट्रू वैल्यू। तो इस केस में हमारे पास कितनी आई थी? 6.4 सेंटीमीटर आई थिंक, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आई थी, ठीक है। और 5 स्टूडेंट्स ने मेजर किया था, A B C D एंड E। तो अब हम क्या करेंगे? इनका एरर निकालेंगे। क्या करेंगे? इनका एरर निकालेंगे, ठीक है। तो इनका एरर कैसे निकलेगा? मान लो इसने किया था 6.5, 6.4, 6.3, 6.2 एंड देन 6.5, ठीक है। इन्होंने ये मेजरमेंट करी थी। तो अब हम जो एरर निकालने वाले हैं उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है? मान लो ये वैल्यू हमारी क्या है? 6.4 यानी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को हमें क्या करना है? माइनस करना है, या डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ लिख लेता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ओके, अब हम एक एक करके निकालते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इट कैन बी पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 6.4 में से 6.5 माइनस कर रहे हो तो 6.5 इज ग्रेटर नंबर, तो ये नेगेटिव आएगा, ये ज़ीरो आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेशन के साथ अगर समझेंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं, मान लो हमारा पहला, तो पहला हो गया डेल्टा X1,
ये एक्चुअल वैल्यू को मैं x बोल रहा हूँ और ये क्या है डेल्टा x1, ठीक है। यानी पहली एरर, पहली एब्सोल्यूट एरर, तो क्या हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू 6.4 माइनस मेजर्ड वैल्यू 6.5, ये कितना आ गया मेरे पास, आप करेंगे तो माइनस में 0.1 आएगा, ठीक है। डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4 एंड डेल्टा x5, ओके। निकालते हैं 6.4 माइनस 6.4 इज इक्वल्स टू 0, 6.4 6.4 6.4 minus 6.3, it will comes to minus 0. Positive 0.1, 6.4 minus 6.2 यानी कि 0.2, 6.4 minus 6.5 यानी कि minus 0.1, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया क्या चीज़, एब्सोल्यूट एरर, क्या आ चुका है हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम मीन निकालेंगे किसका, इस एब्सोल्यूट एरर का, ठीक है। क्या करेंगे, मीन निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर का, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। वो कैसे निकलता है उसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। मान लो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया एक्स बार, ठीक है। एक्स बार इज़ फॉर मीन, मैंने मीन के लिए बार लगा दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो अलग अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोड में डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5, मोड लगाने का मतलब ये है कि जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये आने के बाद हमारे पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा और एक्चुअल वैल्यू होगी, मान लो ये आया हमारे पास 0.2, मान लो, मानने के लिए बोल रहा हूँ 0.2, तो अब हम जो वैल्यू लिखेंगे वो कितनी आएगी, जो एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास 100% परफेक्ट वैल्यू जिसको हम मानते हैं वो आ गई 6.4 प्लस माइनस 0.2, ये जो है ये पर्टिकुलर उस लाइन की मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये बात समझाने का मतलब यही था कि इस लाइन को मेजर करने में ज़्यादा से ज़्यादा 0.2 की गलती हो सकती है, ठीक है। वो उसको 6.6 भी मेजर कर सकता है और 6.4 माइनस 3 6.2 भी कर सकता है, ठीक है। इतनी ही गलती हो सकती है, इससे ज़्यादा गलती नहीं होगी। दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हमारे पास रैंडम एरर्स के अंदर आता है, ओके। ओके, क्या इतनी बात क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिलेटिव एरर, ओके, लेट्स मूव ऑन टू रिलेटिव एरर। या फिर एक काम करते हैं, हम इसके बाद वाला वीडियो नेक्स्ट में रखते हैं। मैं सोच रहा हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप कहीं बोर ना हो जाओ, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। सो टिल देन अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट करो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो, अगर आप ये सोच रहे हो कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला, तो गाइज प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो और बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। सो टिल देन अपना ख्याल रखो, सेफ रहो और मचाते रहो।